नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय दुबे। साथी मॉब लिंचिंग मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज है। एक तरफ जहां मुस्लिम संगठन के लोग लामबंद हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से भी साय सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। गुड्डू खान, सद्दाम और चांद मियां, ये वो नाम हैं जिनकी मौत कथित तौर पे मॉब लिंचिंग की वजह से हुई। लेकिन उसके बाद जो मुस्लिम संगठन हैं, उनका आरोप था कि इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है और बीती रात हर्ष मिश्रा नाम का एक युवक रायपुर के बैजनाथ पारा से पकड़ा गया है, पुलिस की गिरफ्त में है। बताया जा रहा है कि दुर्ग में वो अपनी प्रेमिका के घर में बोरसी में छुप कर रह रहा था, जहां पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। अब आगे पूछताछ होगी और पता चलेगा कि क्या उसकी संलिप्तता थी इस मामले में या नहीं थी, या जो भी कुछ था। लेकिन जब मुस्लिम संगठन के लोग नाराज हैं और चेतावनी भी उन्होंने अपनी ओर से दी, अल्टीमेटम दिया कि अगर 15 दिन के भीतर पुलिस ने अपना काम नहीं किया, प्रशासन ने अपना काम नहीं किया, तो आगे के लिए जिम्मेदार सरकार होगी, प्रशासन होगा। क्या इस दबाव में अब ये गिरफ्तारी हुई है, या फिर पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश कर रही थी? ये भी एक सवाल ज़रूर इस पर खड़ा होता है। हालांकि जिस तरीके से मुस्लिम संगठन की ओर से आरोप लगाए गए, उसके बाद से ही अंदर खाने चर्चा होने लगी थी कि इस मामले में कार्रवाई होगी और जो भी अपराधी है उसको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लेकिन क्या इस गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम संगठन अब शांत हो जाएंगे, या फिर ये और भी सवालिया निशान इस पर उठाएंगे? क्योंकि ये हत्या जो हुई थी, उसमें जो आरोप लगाया गया है वो है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ की ओर से की जाने वाली हत्या। भीड़ भीड़ मतलब बहुत सारे लोग। गिरफ्तारी हुई है एक व्यक्ति की। आखिर क्या जो हर्ष मिश्रा है, जिस तरीके से पुलिस की ओर से दावा किया गया कि ये आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद क्या हर्ष मिश्रा से जब बातचीत होगी, पूछताछ होगी, तब मामले में और भी कई सारी चीज़ें सामने आएंगी। क्या इसके बाद और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी? आखिर इस मामले में किस किस व्यक्ति की संलिप्तता थी, इसे लेकर न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी राजनीति तेज है। जमीयत की ओर से भी सवाल उठाए गए और अपराधियों, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ पुलिस कैसे इस मामले को सुलझाती है। आखिर इस मामले में कौन सी जांच होती है और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। देखते रहें छत्तीसगढ़ तक।